बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। शब्दार्थ बाह्य, अभ्यंतर, विषय, आक्षेपी बराबर बाहर अंदर के विषय को फेंकने वाला अर्थात आलोचना करने वाला। चतुर्थः बराबर चौथा प्राणायाम है। अन्व्यार्थ बाहर अंदर के विषय को फेंकने वाला अर्थात आलोचना करने वाला चौथा प्राणायाम है। व्याख्या व्यास भाष्य। देश काल संख्या भी बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्तः तथा आभ्यंतर विषय परिदृष्ट आक्षिप्तः उभय यथा दीर्घ सूक्ष्मः तत्पूर्वको भूमि जयात् क्रमेणो भयोर्गत्य भावश्चतुर्थः प्राणायामः। तृतीयस्तु विषया न लोचितो गत्य भावः सकृदारब्ध एव देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। चतुर्थस्तु श्वास प्रश्वास्यो विषय धारणात क्रमेण भूमि जयादु भयाक्षेप पूर्वको गत्य भावश्चतुर्थः प्राणायाम इत्ययम् विशेष इति। देश काल और संख्या से परिदृष्ट जो बाह्य विषय है उनके आक्षेप पूर्वक ऐसे ही देश काल और संख्या से परिदृष्ट जो आभ्यंतर विषय है उसके आक्षेप पूर्वक दीर्घ और सूक्ष्म दोनों प्रकार से उत्तरोत्तर क्रम से भूमियों के जय के पश्चात जो श्वास और प्रश्वास इन दोनों की गति का अभाव है वह चौथा प्राणायाम है। तीसरा प्राणायाम तो विषय के आलोचन बिना ही गति के अभाव से होता है। वह एकदम ही आरंभ होकर देश काल और संख्या से परिदृष्ट दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। चौथे प्राणायाम में यह विशेषता है कि यह श्वास प्रश्वास के विषय को अवधारण करके उन दोनों के आक्षेप पूर्वक क्रमानुसार भूमियों के जय से गति के अभाव से होता है। व्यास भाष्य का भावार्थ। पिछले सूत्र में प्राणायाम के 3 भेद रेचक, पूरक और कुंभक बतलाए हैं। पहला, रेचक प्राणायाम से जब श्वास को बाहर निकालकर उसकी गति का अभाव किया जाए अर्थात उसको बाहर ही रोक दिया जाए तब वह रेचक सहित कुंभक अथवा बाह्य कुंभक कहलाता है। दूसरा, पूरक प्राणायाम से जब श्वास को अंदर खींचकर उसकी गति का अभाव किया जाए अर्थात उसको अंदर ही रोक दिया जाए तब वह पूरक सहित कुंभक अथवा आभ्यंतर कुंभक कहलाता है। तीसरा, जब प्राण वायु को जहां का तहां एकदम बिना रेचक पूरक के केवल विधारण प्रयत्न से रोककर श्वास प्रश्वास की गति का अभाव किया जाए तब वह केवल कुंभक कहलाता है। चौथा प्राणायाम बाह्य तथा आभ्यंतर कुंभक के बिना केवल रेचक पूरक द्वारा बाह्य तथा आभ्यंतर विषय को केवल आलोचन पूर्वक स्वयं ही श्वास प्रश्वास की गति के निरोध से होता है। इसमें तीसरे प्राणायाम से यह विशेषता है कि जहां तीसरा प्राणायाम रेचक पूरक के बिना एकदम दोनों श्वास प्रश्वास की गति के विषय अभाव से होता है वहां चौथा प्राणायाम रेचक पूरक द्वारा बाह्य तथा आभ्यंतर के आलोचन पूर्वक उत्तरोत्तर भूमियों के जय के क्रम से स्वयं ही श्वास प्रश्वास का गति के अभाव से होता है। उसकी 4 विधियां ये हैं। पहली विधि, केवल रेचक द्वारा जहां तक जा सके श्वास को बाहर ले जाएं, बिना रोके हुए वहां से पूरक द्वारा जहां तक जा सके अंदर ले जाएं। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार 11, 15, 20 इत्यादि की संख्या में बिना कुंभक किए हुए केवल रेचक पूरक देर तक करते रहने से स्वयं दीर्घ और सूक्ष्म होकर दोनों श्वास प्रश्वास की गतियों का स्वयं ही अभाव हो जाता है। दूसरी विधि, ओम के मानसिक जाप के साथ यह भावना करें कि ओ से श्वास अंदर आ रहा है और अम से बाहर निकल रहा है। इस क्रम से श्वास प्रश्वास द्वारा ओम का मानसिक जाप करते रहें अर्थात
बाह्य प्रदेश तथा आभ्यंतर प्रदेश, हृदय, नाभि आदि तक जहाँ तक श्वास जाए, वहाँ तक उसकी गति को आलोचन पूर्वक दीर्घ काल तक ओम का इस विधि से जाप करें, तो स्वयं श्वास प्रश्वास दीर्घ और सूक्ष्म होते होते निरुद्ध हो जाएगा। तीसरी विधि, नासिका अग्रभाग, भ्रकुटी, ब्रह्मरंध्र अथवा अन्य किसी चक्र पर इस भावना से ओम का मानसिक जाप करें कि ओ से उसी प्रदेश में श्वास अंदर आ रहा है और अम से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार उस विशेष स्थान को श्वास प्रश्वास का केंद्र बनाए हुए जाप के निरंतर अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति दीर्घ और सूक्ष्म होते हुए स्वयं निरुद्ध हो जाती है। चौथी विधि, ब्रह्मरंध्र में ध्यान करते हुए श्वास प्रश्वास की गति में ऐसी भावना करना कि ओ से श्वास मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी में होता हुआ मूलाधार तक जा रहा है और अम के साथ वहां से ब्रह्मरंध्र तक लौट रहा है। चक्र भेदन में इस प्राणायाम का अभ्यास इसी प्रकार निचले चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक इत्यादि में ध्यान करते हुए ओ से श्वास और अम से प्रश्वास की गति की भावना करते हुए उसको ऊपर के चक्रों में आलोचन करने से किया जाता है। विशेष वक्तव्य, इस सूत्र के अर्थ भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न किए हैं। आक्षेप के अर्थ फेंकने के हैं। इससे किसी ने उल्लांघने अथवा त्यागने अथवा हटाने से अभिप्राय लिया है और किसी ने विषय करने या जानने या आलोचन से अभिप्राय लिया है। यहाँ सूत्र के दूसरे आलोचन अर्थ किए गए हैं। सूत्र के आशय को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से मूल व्यास भाष्य, उसके शब्दार्थ, भावार्थ तथा चतुर्थ प्राणायाम के 4 उदाहरण भी दिए गए हैं। चौथे प्राणायाम की विधियां राजयोग के उत्तम अधिकारी के लिए है तथा गोपनीय और गुरुगम्य है। आक्षेपी के अर्थ उल्लांघने अर्थात त्यागने करने से सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा, बाहर और अंदर के विषय के अर्थात रेचक और पूरक को त्यागने वाला चौथा प्राणायाम है। उसकी विधि निम्न प्रकार होगी। पांचवी विधि, मूलाधार, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र आदि किसी चक्र अथवा नासिका अग्र भाग आदि किसी स्थान को बिना रेचक पूरक के श्वास प्रश्वास की गति बनाते हुए अर्थात ऐसी भावना करते हुए कि ओ से उसी विशेष स्थान पर श्वास आ रहा है और अम से छूट रहा है। ओम का मानसिक जाप करें। उसके निरंतर अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति का निरोध हो जाता है और शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। संगति प्राणायाम का फल बताते हैं।